तो वो उनके बारे में इस तरह का बातें बोलना आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। आप किस तरह बेचैन हैं, आपको अगर लूट खसोट से वहाँ रोका जा रहा है, कोई आईएएस ऐसे जा रहे हैं जैसे शिक्षा विभाग में, आप अगर भ्रष्ट हैं तो 5 साल भी नहीं कर पा रहे हैं, सुधाकर सिंह का ही ले लीजिए, ये बोलने के कारण नहीं चले गए ना आज। तो अधिकारी हमेशा रहेगा, सरकार हमेशा बदलते रहती है। आज कुछ भ्रष्ट मंत्री आ गए हैं लेकिन अच्छे मंत्री भी आते हैं, क्या आप बोलते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आश्चर्य यही होता है। तो कुछ खास दल के लोग और कुछ खास लोग इस तरह का अपने आप को बना लिए हैं कि कुछ भी बोल दो, हम पे तो कुछ होने वाला है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी हम लोग जो है आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार हैं। मैं उनसे जानूंगा, कल सर एक विवादित बयान आया था सुधाकर सिंह के माध्यम से कि एक सभा को संबोधित कर रहे थे, किसान का कुछ ऐसा रैली था, वहाँ पे बोला गया था कि अधिकारियों से अगर काम करवाना है तो उनके मुँह पे जो है थूक फेंको, जूता मारो या जूता का माला पहनाओ। तो इस तरीके का उच्च अधिकारी के रैंक के अधिकारी को इस तरीके का टिप्पणी करना, तो क्या लग रहा है आपको? काफ़ी दुखद है, क्योंकि आईएएस बनना एक सपना होता है, हर एक का होता है, हमारा हो आपका हो, और सब लोग वो बन नहीं पाते हैं। उस जगह पे जो लोग पहुंच जाते हैं, काफ़ी सरकार का नीति निर्धारण करने में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहता है। कुछ मंत्री बन जाते हैं विधायक लोग, और मंत्री बनने के लिए कुछ दिन के लिए आते हैं और अपने आप को, चूँकि ऐसा हमारा संवैधानिक पद है कि उनको उसके ऊपर माना जा गया है, सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट में मंत्री को हम लोग रखते हैं, उसके नीचे ही आईएएस वगैरह रखते हैं। अब उसका उनको पता नहीं क्या गलतफहमी हो गया या किस गलतफहमी में है। वो एक शेर है इनका, हमारे राहत इंदौरी साहब का, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, एक अकेला मकान हमारा थोड़ी है। तो जो आज सुधाकर साहब आप सिखा रहे हैं अपने किसान भाइयों को कि आईएएस कोई आता है तो अगर काम नहीं करता तो उनको जूते का माला पहनाओ, कोई केस नहीं होगा, क्या धारा बनता है, 100 आदमी मिलके उनके चेहरे पे थूक दो, ये जो आप सिखा रहे हैं कल को ये आप पे भी लागू होगा। और ये सिखाने वाला जो वही है, हम तो वही कहेंगे जंगल राज का है सोच, मानसिकता। आप कहाँ से आए हैं, किस पार्टी के हैं और किस पार्टी का भी विधायक है, माननीय है, आपके भाषा का लोग देखते हैं और वही सीखते हैं जो आपको पार्टी को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। तो इसका असर कहाँ तक जाएगा और क्या आप बोलते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आश्चर्य यही होता है। तो कुछ खास दल के लोग और कुछ खास लोग इस तरह का अपने आप को बना लिए हैं कि कुछ भी बोल दो, हम पे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इधर से देखा जा रहा है कि आरजेडी के किसी बड़े नेताओं के द्वारा जो है अभद्र टिप्पणी या वैसे विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियां बटोर रही है। कहीं ना कहीं एक भारत में जो है आईएएस का जो रैंक होता है काफ़ी ऊंचा होता है और उसकी पढ़ाई करने में लोग दिन रात मेहनत करके जो उनका जो सपना होता है कि हम आईएएस बन के कुछ नाम करें या वैसे क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे जिस तरह उनकी सोच है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके के अधिकारी, उच्च अधिकारी को इस तरीके का गलानी करना या इस तरीके की बातों को बोलना, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ये जो है प्रोपेगेंडा के तहत बोला जाता है? अब यही हम कह रहे हैं ना, उनका सोच देखिए क्या है। एक आईएएस जब चाहे रिटायर होके विधायक बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका केंद्र सरकार में अभी जो विदेश मंत्री हैं, आप वो कुछ दिन पहले वो सचिव थे विदेश मंत्रालय में, तो वो उनके बारे में इस तरह का बातें बोलना आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। आप किस तरह बेचैन हैं, आपको अगर लूट खसोट से वहाँ रोका जा रहा है, कोई आईएएस ऐसे जा रहे हैं जैसे शिक्षा विभाग में, अगर आपके लूट खसोट को वो रोक रहे हैं और बताया जा रहे हैं कि कानून के हिसाब से आप काम करिए, जो संविधान में है, जो अधिकार है बच्चों को मिलना चाहिए, उस पर काम कीजिए। उनको लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में रुकावट हो रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर आईएएस साइन नहीं कर पा रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है, किसी तरह उनको गाली गलौज करके अपना जो छवि है वो सुधारना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो कहीं डर नहीं सता रहा है कि उनके जो अधिकारी हैं उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं या उनके जो काम करने का जो प्रणाली है उनमें साथ नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है। नहीं, यही तो हम बता रहे हैं ना, अभी जो लूट मचा हुआ है बिहार में, और इस लूट में कुछ आईएएस भी शामिल हैं, ये हम एकदम खुले तौर पे बोल सकते हैं कि कुछ आईएएस हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो ईमानदार आईएएस हैं उनके सामने इन मंत्रियों को चल नहीं रहा है। अब नहीं चलने से
वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है। आज देखिए, चाहे वो गरीब का बेटा हो, आपने सुना होगा कि रात में प्लेटफॉर्म के लाइट में पढ़ाई करके बच्चे आईएएस निकालते हैं। झारखंड में तो एक महिला एग्जाम्पल है, वो झाड़ू लगाती है हॉस्पिटल में, और उसके 2-2, 3-3 बच्चे आईएएस हैं। वैसे लोगों का भी सपना जो बन जा रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग बड़े हो खास हो आईएएस का बेटा भी चाहेंगे कि हम आईएएस बने। वैसे लोगों के बारे में इस तरह का उचित टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके पार्टी का संस्कार क्या है। बिहार में जो अभी मचा हुआ है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, उसका दिखा रहा है कि आप अगर नहीं लूट पा रहे हैं तो गाली दो, लूट रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सर आपका कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि जिस तरीके से जो भी अधिकारी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हो, आईपीएस रैंक के अधिकारी हो, जो भी अभी सरकार है उनकी अगर सराहना नहीं करेगी, उनके बातों को नहीं सुनेगी, तो इस तरीके का उनके बातों को झेलना पड़ेगा, या उनके कामों में जो है सभी अगर भागीदारी नहीं होता है तो इस तरीके के बातों को वो झेलना पड़ सकता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। अगर ईमानदार हैं उनके लिए बहुत से रास्ते हैं, और मंत्रालय मिलता है कितने दिनों के लिए? 2 साल, 3 साल, 5 साल। आप अगर भ्रष्ट हैं तो 5 साल भी नहीं कर पा रहे हैं। सुधाकर सिंह का ही ले लीजिए, ये बोलने के कारण ही चले गए ना आज। तो अधिकारी हमेशा रहेगा, सरकार हमेशा बदलते रहती है। आज कुछ भ्रष्ट मंत्री आ गए हैं, लेकिन अच्छे मंत्री भी आते हैं, तो उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत स्ट्रांग है वो, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप विधायक मंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन वो आईएएस जब तक उनका सर्विस है उनको कोई नहीं हटा सकता, प्रमोशन पे मिलते जाएगा। इसलिए इनका अगर सोच वैसा है, जैसा कि आपने बताया कि हम डरा के धमका के उनसे साइन करा ले, तो वो गलत सोच रहे हैं, और उसी गलती का नतीजा है कि वो अंदर से उनका निकल रहा है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार, जिनको आप सुन रहे थे कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कल जो है सुधाकर सिंह जो है उनका एक बयान आया था अधिकारियों को लेकर के कि अगर आपका काम अधिकारी नहीं करते तो उनके ऊपर जो है सैकड़ों आदमियों के साथ थूक फेंकें या चप्पलों से जो है उनका माला या स्वागत करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी नंदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना।